छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आ गए हैं, जिसमें कोरबा से 13, कांकेर से 2, बेमेतरा से 1 मरीज सामने आया। इस बीच थोड़ी राहत की खबर यह है कि बिलासपुर के 3 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 148 हो गई है, जिनमें से 62 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 86 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ की एक उपलब्धि यह भी है कि यहां कोरोना से अब तक एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। लेकिन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सरकार सख्ते में आ गई है, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ में कभी 1 या 2 एक्टिव केस हुआ करते थे और जो छत्तीसगढ़ कोरोना से जंग जीतने की राह पर था और बहुत करीब था, अब वहां पर 86 एक्टिव केस हो गए हैं। पिछले 6 दिन में छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले अप्रत्याशित तौर पर बढ़े हैं। बीते रविवार को सिर्फ एक दिन में कोरोना के 22 नए मामलों की पुष्टि हुई थी और उसके बाद मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के अचानक बढ़े मामलों को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज है। जहां बीजेपी ने भूपेश सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम होने के आरोप लगा दिए हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मरीज बढ़ने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि यहाँ पर ये महामारी बढ़ने की पूरी संभावना है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई जानकारी है, इस आधार पर वो कहते हैं और मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। दोहरा इस प्रकार का विरोधाभास जो है इस सरकार के मंत्री जी और मुख्यमंत्री में दिखता है, जिससे कहीं ना कहीं दाल में बहुत बड़ा काला है। और पूरे देश में अपनी ख्याति बनाने के लिए, वंशवाद को खुश करने के लिए जिस प्रकार से राजीव न्याय योजना के नाम पर करोड़ों रुपया फूका गया, यदि करोड़ों रुपया कोरोना के महामारी के लिए, किसानों के लिए काम आता तो निश्चित रूप से इस बीमारी से लड़ा जा सकता था। संक्रमण की संभावना में पूरा छत्तीसगढ़, इसलिए कि लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनका हम लोग किसी को नहीं मालूम कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। तो संक्रमण के दायरे में क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जाएंगे, अब आप देखिए कि एक के बाद एक जिले प्रभावित होते जा रहे हैं। जिले का जिला पूरा प्रभावित ना हो जाए एक बार में, इसके लिए जो सोच आई है ये कंटेनमेंट जोन की है। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए और सवाल हम यही पूछेंगे कि जिस छत्तीसगढ़ में कोरोना खत्म होने वाला था, वहां पर रफ्तार कैसे पकड़ ली? आखिर गड़बड़ी कहां पर हुई है, गलती कहां पर हुई है? श्रीचंद सुंदरानी इस समय हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और किरणमय नाइक जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। किरणमय जी, एक वक्त ऐसा था, आप खुद जानते हैं, ये बाकायदा मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि हम विजय पाने ही वाले हैं। एक वक्त ऐसा था जब एम्स के डॉक्टर, जो दिल्ली एम्स के हैं, उसके साथ रायपुर एम्स के डॉक्टर थे, जिन्होंने विदेशों में भी ये बताने की कोशिश की कि हम कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं। तो एकाएक ऐसा क्या हुआ जो मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई? मृदुल जी, बहुत ही सिंपल चीज है, जिस चीज की ओर जानबूझ करके ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं वो ये है कि जब तक प्रवासी मजदूरों का आना नहीं हुआ था चालू, तब तक हमने छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया था। लगभग 50 दिन का समय हो गया था और पूरा प्रदेश के लोग सारे नॉर्म्स का पालन कर रहे थे। एक तरीके से कोरोना की चेन टूट चुकी थी, नए मरीज भी नहीं आ रहे थे। परंतु जैसे ही प्रवासी मजदूरों का आना चालू हुआ, जो कि लगातार 2 महीने से संघर्षरत थे अपने अपने क्षेत्र में, जहां पर वो जाम थे में फंसे थे, जिस जगह पर वो रह रहे थे, और जिस बुरी कंडीशन में उन लोगों ने वहां से, किसी ने पैदल चल के, किसी ने किसी और तरीके से संघर्ष करके आना चालू किया, और कहीं पर उनको रास्ता मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं पर पूरा पैदल चल करके आए। इन प्रवासी मजदूरों के आने के साथ ही ये संक्रमण बढ़ना चालू हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। आप यदि देखेंगे तो हमारे बगल में मध्य प्रदेश है, उनकी स्थिति तो पहले से ही बिकट थी। अब शायद 5,500 से ऊपर संख्या पहुंच गई है। हम छत्तीसगढ़ सेफ आज तक, अभी तक हैं, और उसके लिए हम अपने नेताओं का और मुख्यमंत्री, मंत्री जी के बारे लिए धन्यवाद देते हैं कि आज तक छत्तीसगढ़ में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई कोरोना से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जबकि पड़ोस में मेरा छोटा सवाल है इसको लेकर, 300 से ऊपर के लोग मारे जा चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इसलिए खतरा बढ़ गया और आगे भी बढ़ सकता है।
ठीक है, मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन जब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और खतरा बढ़ गया है, फिर हम लॉकडाउन खोलने को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? आप ऐसा सोचिए कि छत्तीसगढ़ में दूर के जो इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर वहां पर गलती से संक्रमण पहुंच गया, वहां इतने अस्पताल नहीं है मैडम, आप ये बेहतर जानती हैं। मृदुल जी, मैं आपको पूरी बातें बता दूं कि कभी भी गांव में सीधे नहीं भेजा जा रहा है। जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है। जब तक उनकी जांच और रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी गांव नहीं पहुंच रहा है। आप यदि पता करेंगे, आपके डाटा पता करेंगे, तो ये सब के सब जिलों में, हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं कि उनको सबको राजधानी या किसी बड़े शहर में ही रखना संभव नहीं है। सबको अपने जो गृह जिले हैं उन जिलों में क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है और उन क्वारंटाइन सेंटर से उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। सेंटर में जो जांच हो रही है, और एक छोटा सा आंकड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैं लगातार खबरें पढ़ता हूं और हमारी जो टीम है वो लगातार बनी रहती है हर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक वक्त ऐसा था जब छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मरीज नहीं थे और मजदूरों की संख्या आ ही रही थी छत्तीसगढ़ में। इस दौरान बस्तर का दूरस्थ इलाका है मैडम, वहां पर एक मजदूर पॉजिटिव पाया जाता है। तुरंत वहां प्रशासन एक्शन लेता है और धारा 144 लगा देता है, लेकिन उसके बाद जो संख्या है मैडम 100 से ऊपर चली गई है। अब ये चुनौती ये है ना कि मजदूर कहां से आ रहे हैं। कुछ मजदूरों की तो गिनती हमारे पास है जो सीधे या तो ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं। अब वो क्या गांव में, क्या जिले में, क्या ब्लॉक में, कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये चुनौती भी तो है। जी निश्चित रूप से मृदुल जी, ये चुनौती सब तरफ से, ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है 7 राज्यों की सीमाओं इसके बाद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। और राज्यों की सीमाओं पे सड़कों पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था सारी है, परंतु ऐसा नहीं है कि लोग सीधे सड़कों से ही आ रहे हैं। लोग अंदर से जंगल के रास्तों से भी आना जाना कर रहे हैं। मैं इसलिए मैंने सबसे पहले यही बोला जो ग्राम के सरपंच कहीं उन इलाकों में फैल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें देखना होगा। देवेश भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। मैं आपसे वही कह रही हूँ मृदुल जी, मैं एक मिनट आपको पूरी बात कर दूं। उसके बाद कि जो ग्रामीण इलाके में सब के सब सरपंच, जनपद के सदस्य भी अपनी जिम्मेदारी से उन लोगों को रोक रहे हैं और क्वारंटाइन में ही जाने के लिए निर्देश है। सुंदरानी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम रही है। अगर नाकाम रही होती तो सर पहले जो मरीजों की संख्या कम हो रही थी उस वक्त ये तो कुछ कहा नहीं गया, ना कोई आरोप लगाया गया, ना कोई वाहवाही दी गई। नहीं, निश्चित रूप से जब संख्या कम थी, मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल और पूरे कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे। और पीठ थपथपाएं, हमें कोई इस बात से ऐतराज नहीं है। कोई अच्छा काम करे तो हम उसको बुरा बोलें, ऐसा संभव नहीं, हमने कहीं पे भी बुरा नहीं कहा। लेकिन मैं एक बात का मृदुल जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव बाबा, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे, बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। वो इस बात की बार बार चर्चा करते रहे और मुख्यमंत्री जी कोरोना से मुक्ति मिलने की बात करते रहे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री की भावनाओं को या स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहे जाने बातों को नजरअंदाज किया गया। कहीं न कहीं क्वारंटाइन सेंटर बहुत जगह बनाए, ऐसा किरणमयी जी ने कहा। मुझे कहने दीजिए किरणमयी जी, मैंने आपके बीच में कहीं नहीं बोला। मैं चाहूंगा किरण जी भी फ्रेम में आ जाए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मृदुल जी, जितने क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाए हैं वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ से मजदूर, प्रवासी मजदूर जो वहाँ रखे जा रहे हैं वो वहाँ से चले जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई कि क्वारंटाइन सेंटर में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, किसी की सांप काटने से हुई, कोई सांप काटने से घायल भी हुए। ऐसी भी शिकायतें देखने को मिल रही है और वहाँ पे किसी प्रकार की क्वारंटाइन सेंटर में इन्होंने व्यवस्था नहीं की। एक बात की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को थी, चाहे वो पैदल मजदूर आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, बसों से आ रहे थे, लेकिन
एक संभावना कांग्रेस के प्रवक्ता भी और सरकार की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा था, कभी 1,14,000 मरीज मजदूर बताते थे, प्रवासी मजदूर बताते थे, कभी 1,27,000, कभी 1,87,000। जब इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आने वाले हैं और उनका जांच भी होना है, तो ये व्यवस्थाएं तो पहले से करके रखनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। बल्कि राजीव गांधी जी की एक छोटा सवाल मेरा सुंदरानी जी, और मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन मैं देवेश से चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं उनसे जानकारी ले लेता हूं, क्योंकि वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस कठिन परिस्थिति में देवेश, आप खुद देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब मरीज कम थे, लेकिन 6 दिन के आंकड़े देखे तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या ये सिर्फ मजदूर ही हैं या फिर मजदूरों से संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है? देवेश, आपकी आवाज मेरे तक नहीं मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर आपसे संपर्क करने की। जब तक सुंदरानी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे भी यही था। आप कह रहे हैं क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, सरकार कह रही है हमने मजदूरों को सीधे गांव में नहीं भेज दिया, पहले व्यवस्था की है ब्लॉक लेवल पर, कहीं जिले लेवल पर। तो अगर व्यवस्था की है तो वहां पर क्या ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा है? आप ये कहना चाहते हैं? मृदुल जी, बिल्कुल व्यवस्था ठप हो गई है। कोई क्वारंटाइन के मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है। कहीं पे भी क्वारंटाइन की व्यवस्था बिल्कुल उचित ढंग से नहीं की गई जैसी सरकार को करनी थी। ये जो दुष्परिणाम अब सामने आने लगे, शायद ये ना आते। भगवान करे छत्तीसगढ़ पे एक जो पहले से एक आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पे है, वो आगे न बढ़े, इतनी संख्या तक सीमित रहे, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये भी जल्दी कुशल होकर अपने घरों में लौटे, यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन स्थिति भयावह हो सकती है अगर ये गांव तक पहुंचा। जैसे कांकेर जिला बचा हुआ था, अभी तक कांकेर से आज 2 मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हम उन ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पे मजदूर जाके रुक रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं। बिल्कुल किरण जी, मैं आपसे सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि हमसे फिर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक सेकंड सुंदरानी जी, क्योंकि कुछ जानकारी हम तक भी पहुंची। जांजगीर चांपा में अभी 2 दिन पहले ही तस्वीर सामने आई थी। कहीं डॉक्टर्स परेशान है मजदूरों से, तो कहीं मजदूर परेशान है व्यवस्था से। किरणमय जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ। किरणमय जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं मजदूर परेशान है, कहीं डॉक्टर परेशान है। हाँ। देखिए मृदुल जी, इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक एक लाइन कुछ मैं कहना चाहती हूं, उसको बड़े गंभीरता से सुनिएगा। हमको पूरे भारत में कोरोना कब से चालू हुआ, यदि इसमें पहला मरीज की बात आती है तो वो लगभग जनवरी में आया था। 14 मार्च तक हमारे पास संख्या 100 थी, परंतु हमारा निर्णय जनता कर्फ्यू का कब हुआ? 22 मार्च को। फिर हमारा लॉकडाउन पहला कब से चालू हुआ? 24 मार्च से, 21 दिन का। सवाल यहां पर सिर्फ यह है कि आज हम प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ने की जो बात कर रहे हैं, यदि इसको साइमल्टेनियसली देखा जाए, प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर थी, वहां तक हमने बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया। परंतु गड़बड़ी कहां से हुई? आपने लॉकडाउन बिल्कुल नोटबंदी के स्टाइल में कर दिया। मैडम, क्या हमारा किरणमय जी, लॉकडाउन कोई फंक्शन थोड़ी ना है कि 15 दिन पहले बता दे, उसे निमंत्रण दे उसका। किरणमय जी, कैसे? मैं इस बात को लेकर पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। किरणमय जी, मैं वही तो कह रहा हूं, उसी बात पे कह रहा हूं। कह लेने दीजिए ना, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी। मैम, आप भी तो वही कह रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। 2 लाइन कह लेने दीजिए ना आप, प्लीज मुझे 2 लाइन कह लेने दीजिए। कहिए, फिर मैं देवेश के पास भी जाऊंगा। कि जो लॉकडाउन को नोटबंदी के तरीके से बंद किया, पूरे मजदूर हमारे जहां थे वहां पर परेशान पड़े रहे। यदि ये किरणमय जी, देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, आप मुद्दे की बात कर ही नहीं रही है। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मजदूरों की समस्या, उनकी समस्या से मैं इनकार नहीं कर रहा। सारे उनकी समस्या से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। पहले पहुंच जाते तो हमारा जो 50 दिन का जो लॉकडाउन है, जो 50 दिन का लॉकडाउन है, उसमें सारे मजदूर घर आकर के सुरक्षित
और किरणमयी जी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण क्यों फैल रहा है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन लेट हो गया इसलिए मजदूरों की परेशानी है। सवाल आप सुन ही नहीं रहे। देवेश मेरे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आ रहा हूं। किरणमयी जी 2 महीने तक परेशान रहे। मृदुल जी परेशान रहे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा किरणमयी जी, लेकिन अभी हमारी परेशानी कोरोना है। पहले छत्तीसगढ़ में जो फैल रहा है, मजदूरों की समस्या है, मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा हूं। मैं उस पर भी बात करना चाह रहा हूं। रायपुर से मेरे सहयोगी देवेश मेरे साथ जुड़ गए। देवेश, आप तक उम्मीद करता हूं इस बार आवाज ठीक आ रही होगी। एकाएक मामले बढ़ने का क्या कारण अभी तक आपने देखा है, बताइए। देखिए, इसका एकमात्र कारण ये है कि जो प्रवासी मजदूर इस लॉकडाउन अवधि में अन्य राज्यों में थे, वहां पर वो संक्रमण का शिकार हो रहे थे। अब जबकि यह तय कर लिया गया कि तमाम मजदूरों को अपने अपने राज्य में वापस लाना है, तो वो संक्रमण के साथ ही राज्य में आएंगे और जब उनको क्वारंटीन सेंटर में रख करके जांच की जाएगी उनकी, तब मामले सामने आएंगे ही। फिर भी अब तक जो है 86 मामले सामने आए हैं, जो कि अभी तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक चिंताजनक रिकॉर्ड है। 86 का जो आंकड़ा इस समय पॉजिटिव मामले जो पहुंचे हैं, और यह भी आपको बता दूं कि मामले अभी और बढ़ेंगे क्योंकि मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। अन्य प्रदेशों से उनके भीतर संक्रमण है और उस संक्रमण को लेकर वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनको रोका भी नहीं जा सकता मानवीय आधार पर, क्योंकि सभी राज्य अपने अपने राज्य के मजदूरों को वापस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को दूसरे राज्य में संक्रमण होने के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता है। बेहतर यह होगा, जैसे रायपुर में एक मामला सामने आया जो कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मामला है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। तो जो मामले रायपुर में सामने आया एक मामला, इसे कहा जा सकता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग है। लेकिन अब तक जो 86 में से ज्यादातर मामले हैं, 95% मामले हैं, वो उन्हीं मजदूरों के केसेस हैं जो कि अन्य राज्यों से आए, उनको क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया, उनकी जांच की गई और वो उसमें पॉजिटिव पाए गए। अभी और मजदूर अन्य प्रदेशों से आएंगे जिनके भीतर संक्रमण होने की संभावना है, आशंका बनी हुई है। तो ऐसे मजदूरों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है, मामले बढ़ेंगे। सरकार के सामने, लोगों के सामने चुनौती ये है कि कैसे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको सही समय पर क्वारंटीन किया जाए, उनकी जांच की जाए और उनके ठीक होने के बाद उनको गांव जाने दिया जाए। एक सवाल और है मेरा। जाहिर सी बात है, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ये एक राज्य के साथ नहीं, बहुत राज्यों के साथ दिक्कत है। अब मैं आता हूं व्यवस्था पर। क्या छत्तीसगढ़ पहले से तैयार है, स्वास्थ्य अमला पहले से तैयार है इस बात को लेकर? क्योंकि हमने कई जगह व्यवस्था की तस्वीर भी देखी है देवेश, ये खबरें हम तक पहुंची हैं। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। संख्या के हिसाब से कहेंगे तो छत्तीसगढ़ की तैयारी वैसे किसी राज्य की तैयारी नहीं है। 16,000 क्वारंटीन सेंटर, लेकिन अगर जमीन पर उतरेंगे तो 16,000 जो संख्या बताई जा रही है वो प्राइमरी स्कूल की है, जाके बाथरूम में बच्चे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, मजदूर क्या इस्तेमाल करेंगे। भोजन की बात की जाए तो जो गांव के सरपंच है उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। वो अपने मूलभूत के पैसे को बचाना चाहते हैं तो फिर वो मजदूरों के ऊपर क्या खर्च करेंगे। सरकार ने अब तक जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ग्राम पंचायतों को अलग से कोई बजट अलॉट नहीं किया है, जिसके जरिए वो प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की बेहतर सुविधा दे सकें। नतीजा ये है कि जो ग्राम पंचायत के पास के प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां पर उनको रखा गया है, जहां पर न तो पंखे की व्यवस्था है, न ठीक तरह से बिजली है, न ही खाने की ठीक तरह से व्यवस्था है, और बाथरूम की तो हाल ही छोड़ दीजिए, जहां पर संक्रमण का खतरा जो है। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल लेना चाहता हूं। देवेश, आपने जो आंकड़े बताए हैं, बिल्कुल यही इसी बात की हमें भी चिंता है, इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल इस पर उठाइए कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है, और मुझे लगता है कि अब आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाएगी विपक्ष के नाते। पहले तो संक्रमण ना फैले, ये चुनौती है। निश्चित रूप से संक्रमण न फैले, निश्चित रूप से हम चाहते हैं मजदूर जो आ रहे हैं, प्रवासी मजदूरों का क्वारंटाइन हो, सही ढंग से हो। मैं देवेश की बात से सहमत हूं। जिस प्रकार से स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वहां पे व्यवस्था नहीं, न भोजन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है, कोई व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की है। सरकार को अपनी व्यवस्थाएं तो ठीक करनी चाहिए। रहा सवाल विपक्ष की भूमिका, विपक्ष तो चाहता है कि छत्तीसगढ़ में न बढ़े कोरोना के मरीज। मैं तो पहले ही कहा, हम तो अगर पहले यहां नहीं बढ़ रहे थे तो हम कहीं पे भी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे थे। आज अगर व्यवस्थाएं बिगड़ रही है और उसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को भोगना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार, हमारी कोशिश है कि ऐसा ना हो, खड़ा होगा। हम चीजों को देखें, समझें। सवाल मैं एक बात, मृदुल जी, एक बात का और फिर मैं किरणमयी जी के पास मृदुल जी, एक बात का ध्यान आपका आकर
ये बार बार प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाते हैं, केंद्र पे आरोप लगाते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने 5 सांसदों के दलों से भी बुला के बात की, 3 बार मुख्यमंत्रियों से सीधी चर्चा की। लेकिन आप बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बुला के, विपक्ष के विधायकों को बुला के, या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है यहाँ पे, उसको बुला के कभी चर्चा भी की क्या? कभी सहयोग भी मांगा क्या? हम तो सहयोग करने के लिए आगे बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मैं जान लेता हूं। राजनीति नहीं करना। किरण मैं जी कुछ कहना भी चाहती हैं। हमारी सरकार, हमारी राज्य की सरकार। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी कोशिश है, आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हो। किरण मैं जी बुला लीजिए, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम बुला ही लीजिए। देखिए मृदुल जी जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया या बात किया, बात करने पर शायद सुंदरानी जी को जानकारी नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं से टेलीफोनिक चर्चा की थी पहले ही लॉकडाउन के दौर में ही। उसके बाद से यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सांसद हैं बीजेपी के। किनके क्या रोल है, आप ये 58 दिन का तय कर दीजिए ना मैडम। वो भी तो वही कह रहे हैं कि कम से कम रोल ही तय कर दे हमारा। अगर उन्हें रोल समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, तो कांग्रेस समझा दे, सरकार समझा दे। मोदी जी को दोष मत दीजिए, बिल्कुल कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही, परंतु इनका काम क्या है कि छत्तीसगढ़ के की तो आलोचना करते हैं। अरे जहां आपने सरकार गिराई मध्य प्रदेश में, वहां का क्या विभत्स हाल है, कभी उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। 5,500 से ज्यादा हो गए। वायरस फैला तब आप लोग कोरोना को झूठ बोल रहे थे। तो मध्य प्रदेश की सरकार हड़पने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद किया माननीय मोदी जी ने। मोदी जी ने लॉकडाउन को देर ही इसलिए किया कि मध्य प्रदेश की सरकार जब आ गई तब उन्होंने 24 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा की है, और उसी के कारण पूरे मजदूरों का जीवन। मैं मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया है, तो एक बात कहते हुए इस चर्चा को हम खत्म करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर लेगी। बेहतर ये होगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसे हम सुधारने की कोशिश करें, और आप दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर निश्चिंत ना हो कि कोरोना ठीक हो जाएगा। इस बात को लेकर आपको चिंता करनी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। थोड़े दिन मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सबको भूल जाइए, छत्तीसगढ़ की चिंता करिए, बेहतर होगा। वहां पर सरकारें बनी हुई हैं अपने अपने प्रदेश की, जो अपने अपने प्रदेश को देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े बढ़े हैं वो यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या से क्या होगा। देखते देखते अब स्थिति सुधर जाएगी, हम यही उम्मीद करते हैं। एक छोटी